हेलो एवरीवन। आज का हमारा एक और नया टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं रैम वर्सेस रोम का डिफरेंस। सबसे पहले रैम की फुल फॉर्म एंड रोम की फुल फॉर्म पता होना बहुत ज़रूरी है। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। अब देखो रैम के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, फ़ोन वगैरह लेने जाते हो आप बोलते हो 6 GB की रैम दे दो, 8 GB की रैम दे दो। तो ये होती क्या है, ये एक टाइप की टेम्प्रेरी मेमोरी होती है एंड ये क्या होते हैं वॉलेटाइल इन नेचर। वॉलेटाइल इन नेचर का मतलब है जैसे आप कहीं बड़ी प्रोग्राम पे काम वगैरह करते होगे MS वर्ड वगैरह पे या MS एक्सेल पे, तो क्या होता है जैसे ही लाइट जाती है वैसे ही आपका प्रोग्राम क्या हो जाता है, चला जाता है। तो ये क्या होता है वॉलेटाइल इन नेचर। और इसमें जो चिप का साइज़ है वो क्या होता है लार्जर। अब रैम बहुत कॉस्टली आती है, यही आप 4 GB का फ़ोन लोगे रैम वाला और यही आप 8 GB का लोगे तो कॉस्ट पे बहुत फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे कि जो प्रोसेसर है वो डायरेक्टली इसके ऊपर असेस कर सकता है और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो है जो लिखी जाती है वो एग्जीक्यूशन के टाइम पे लिखी जाती है। मतलब जैसे जैसे आपको काम करना है वैसे वैसे आप इंस्ट्रक्शन देते रहोगे तो रैम उसके अकॉर्डिंग आपकी मॉडिफाई होती रहेगी। अब ये सारे डिफरेंस जो हैं वो मैंने बताए थे रैम के। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी रोम के डिफरेंस। रोम की फुल फॉर्म जैसे कि हमें पता है रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होती है परमानेंट मेमोरी, मतलब जो भी हमने कुछ इसके अंदर कमांड्स दी या कुछ भी प्रोग्राम फेच कर दिया या स्टोर कर दिया वो लास्ट टाइम तक रहेगा, परमानेंट इन नेचर। ये क्या होते हैं नॉन वॉलेटाइल, मतलब जो भी ऐसा नहीं है कि लाइट चलेगी जो मेरे रोम में प्रोग्राम था वो भी चला गया, वहाँ पर परमानेंटली स्टोर रहेगा। यहाँ पर चिप का साइज़ क्या होता है स्मॉलर होता है। अब ये चीपर होती है, इसमें इतना खर्चा वर्चा नहीं लगता। अब ये प्रोग्रामर है जो वो इसको या प्रोसेसर है वो रोम को डायरेक्टली एसेस नहीं कर पाएगा। जैसा हमने देखा था रैम के केस में प्रोसेसर रैम को डायरेक्टली एसेस कर पा रहा है। और एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि जो भी हमारा प्रोग्राम है जब वो एग्जीक्यूट होता है रन करता है तो वो मेन मेमोरी से या रैम से एसेस लेता है। सेकेंड है इंस्ट्रक्शन जो है, जो हम रोम में जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, अभी मेरी रोम को ये ऑनलाइन काम करना है, ये जैसे आपने बायोस का नाम सुना होगा, जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो एक बायोस सिस्टम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो बैकएंड पे रन करता है। वो सारा का सारा किसके थ्रू मॉनिटर होता है रोम के थ्रू। तो जो रोम में जितना भी काम होता है ये सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग के टाइम हम कर देते हैं। हालांकि रैम के केस में हम क्या करते हैं एग्जीक्यूशन के टाइम पे करते हैं। ये है दोनों के बीच का डिफरेंस रैम वर्सेस रोम। थैंक यू सो मच।